बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के अंदर एक नया कानून बनने जा रहा है। बहुत जल्द इस कानून के ऊपर अमल दरामद हो जाएगा। अब सऊदी अरब के अंदर कोई भी गैर मुल्की ख़वातीन से शादी कर सकेगा। इसके लिए मुकम्मल आपको बताऊंगा क्या क्या शराइत रखी गई हैं। सऊदी अरब में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, शादी नहीं कर सकता था, ऐसे बहुत से कानून थे, लेकिन अब चेंज होते जा रहे हैं। अब इस कानून के तहत क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। सबसे पहले लड़की की एज, सऊदी लड़की की एज 30 साल से ऊपर होगी और 55 साल तक की उम्र होगी, यानी इस दौरान शादी हो सकेगी। कोई भी गैर मुल्की मर्द शादी कर सकता है। और उसके अलावा एक शर्त रखी गई है, वो ये है कि 10 साल का फ़र्क होना चाहिए, यानी कि लड़की और लड़के की एज के अंदर 10 साल का फ़र्क होगा तो फिर शादी हो सकेगी। उसके बाद जो गैर मुल्की है वो यहाँ पे अपनी रहाइश अख्तियार कर सकता है, उसके बाद कारोबार कर सकता है। अपनी बीवी के नाम पर ही वो कोई गाड़ी खरीदेगा, कारोबार करेगा, उसकी बीवी ही कफील होगी। पहले आपको पता है कि लोग कारोबार करते थे सऊदी अरब में, बड़े बड़े लेवल तक कारोबार पहुंच जाते थे, लेकिन उसके बाद भी ओनरशिप उनके पास नहीं होती थी। सऊदी अरब में कोई ना कोई कफील का सहारा लेना पड़ता था, उसके बाद ही आप कोई ना कोई कारोबार कर सकते थे। अब भी ऐसा ही है। लेकिन जो शख्स वहां पे शादी कर लेता है किसी लड़की से, सऊदी खातून से, उसकी बीवी ही कफील होगी, उसके नाम पे वो कारोबार कर सकता है, गाड़ी खरीद सकता है, जायदाद खरीद सकता है। और इसके अलावा एक और रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि जो शख्स है वहाँ पे सऊदी अरब में मौजूद है, पहले तो उसकी वेरिफिकेशन होगी कि उसके ऊपर कोई अपने मुल्क के अंदर केस तो नहीं है, इलीगल कोई भी एक्टिविटी तो नहीं है, उसके बाद ही वो शादी कर सकेगा। इसके अलावा एक और चीज़, जो शख्स सऊदी अरब के अंदर मौजूद है और उसकी कम से कम 5000 रियाल सैलरी है तो वही शादी कर सकता है। इस तरह के कुछ कानून हैं। पहले ये था कि कोई भी शख्स वहाँ पे जाता था, सारी ज़िंदगी गुजर जाती थी, लेकिन वो अपनी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, उसके अलावा वहाँ पे शादी नहीं कर सकता था। अब सऊदी हुकूमत अपने कानून के अंदर चेंज करने लगी है। तो अगली वीडियो के साथ मिलूंगा। खुदा हाफिज।